दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य को पाने की चाहत अगर दिल में हो तो एक ना एक दिन सफलता जरूर हाथ लगती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपुर के राहुल राज ने इस कथन को सत्य कर दिखाया है। 5 प्रयास में असफल हुए तो छठे प्रयास में वन प्रमंडल पदाधिकारी बनकर दिखाया है। हमारे साथ राहुल हैं, इनसे हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टीवी9 की तरफ से कि आपने सफलता पाई है। क्या कहिएगा, पहले कुछ शब्द बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और बहुत खुश है कि ऐसा रिजल्ट आया है। कितनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में? काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी मेहनत भी लगा और फाइनली ठीक है, अपने हित में रिजल्ट आया। क्या माहौल है घर का अभी? तो घर में सभी लोग खुश हैं, काफ़ी रिलीफ, खुशी से ज़्यादा रिलीव्ड हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगने लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में हम 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और बार बार ऐसा रहा कि फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो वो एक हमेशा से रह जा रहा था कि इसका हो क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है। बट कल जा करके वो चीज़ भी ख़त्म हुआ। कल एक रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, और इसमें हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू से लौटे हैं 3 बार आप, क्या उस समय मन में ऐसा लग रहा था कि अब छोड़ दूं या नहीं हो पाएगा मेरे से? ऐसा भी कभी लगा क्या? लगा था, बिल्कुल लगा था। फेल होने के बाद 2-3 दिन तक तो बहुत भयंकर ही लगता है कि अब गलत जगह तो नहीं आ गए, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ये करने का। लाइफ में पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सब छोड़ के आए हैं, वो मतलब डिसीजन कहीं गलत तो नहीं हो गया। बट फिर बाकी घर वालों का सपोर्ट रहता है, कुछ दोस्त हैं जो ये इस चीज़ में है, सेलेक्टेड है, तो वो लोग भी साफ साफ बोलते हैं कि नहीं, मतलब बस इसमें लगे रहिएगा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। टफ है, चीज़ें टफ हो जाती हैं, और बट एक बार हो जाने के बाद सारा पाप माफ हो जाता है। तो वो मोटिवेशन रहा कि लगे रहे, और आज ये हो गया। अगर हम सही हैं तो आपको 143वां रैंक प्राप्त हुआ है। प्रकृति से कितना प्रेम है, क्योंकि अब आप डीएफओ बन जाइए? प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है, मतलब इवन फ्री टाइम में भी हम काफ़ी घूमना पसंद करते हैं, नेचुरल प्लेसेस। और दूसरा चीज़, एज अ डीएफओ, एज अ ऑफिसर, मेरा जो मेन प्रायोरिटी है कि हम क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं और किस एरिया में इम्पैक्ट लाने का बात हो रहा है। तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जिस तरह से हम लोग ग्रीन कवर और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्वाइवल का, और उस चीज़ के लिए काम करना एक बहुत गर्व का बात होगा मेरे लिए। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। राहुल सर कहेंगे अब आप हमको? आपको राहुल सर कहना पड़ेगा। तो राहुल सर, सबसे अहम बात है कि आपकी माँ जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है। तो ये जो आपने 6 बार अटेम्प्ट लिया है, इस बीच कितना संघर्ष करना पड़ा आपके परिवार को, और आप उस संघर्ष को नज़दीक से देख रहे होंगे? बिल्कुल, संघर्ष बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था कि रिपीटेड फेलियर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और घर वालों को ये भी रहता था कि मतलब नौकरी कुछ भी ज्वाइन कर लो या कोई अलग एग्ज़ाम देखो जो बहुत इजीली निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम्बल्ड परिवार है हम लोगों का। तो वो वाला फील एक रहता है कि मतलब किसी और चीज़ में भी ट्राई कर लो, बट एट द सेम टाइम ये रहता था कि तुम कर लोगे, लगे रहो, तुम पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए थे तो बहुत बड़ा बात है, कर लोगे। तो वो माँ का भी सपना था, और स्ट्रगल के साथ साथ वो सपना मतलब कंटिन्यू रहते रहते आज आ गया रिजल्ट फाइनली। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे भी कई दोस्त होंगे जो असफल होने समय कुछ बोल रहे होंगे, अब उनका क्या रिएक्शन है? मतलब वैसे दोस्त मेरे कम हैं जो मतलब ताना दे और ये दे, मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त लगभग सही हैं, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कल से। पढ़ाई कैसे पूरी हुई आपकी? कैसे स्कूलिंग हुई? कैसे फिर ग्रेजुएशन हुआ? किसकी मदद ली आपने? क्या कोई कोचिंग संस्थान वगैरह भी ज्वाइन किया था? अच्छा, स्कूलिंग बचपन से, ये एक सेंट एंड्रूज स्कूल था पहले, अब वो नहीं है, अभी हैप्पी वैली हो गई है वो स्कूल। अभी उसी का प्रोडक्ट। अच्छा। तो उसी में मैंने 10 तक वहाँ पे पढ़ाई किया। फिर एसकेपी जो बांका का है वहाँ से 12th। फिर आईआईटी रुड़की में मेरा एडमिशन हुआ था, जहाँ पे पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक दोनों साथ साथ का एक इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स था, तो वो मैंने किया। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी चेन्नई में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो वहाँ पे 1.5 साल के आसपास मैंने काम किया। फिर वहाँ के से फिर मेरे जो दोस्त तैयारी कर रहे थे पहले से ही यूपीएससी का, तो उन लोग से मैं रेगुलर टच में था, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि ये है। और मेरा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आ गया था कि जिस माहौल से या जिस जगह से हम आ रहे हैं
मतलब सॉफ्टवेयर की नौकरी में हम अपना जेब तो भर लेंगे, लेकिन बाकी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन साथ में लोगों को लेके नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए एक वो डिसीजन था कि सिविल सर्विसेज में तो आना ही है, कि क्योंकि मतलब हम अगर आगे आए हैं तो ये मौका सबको भी मिले और कम से कम मौका क्रिएट कर सके। तो ये मोटिवेशन था वो, और ये सब चीज़ जज करके फिर सिविल सर्विस का तैयारी करना है। तो फिर रिपीटेड स्ट्रगल्स, फेल्योर, ये सब चीज़ होने के बाद फॉर्चुनेटली कल जो है अपना पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। बिहार से हैं आप, बिहारी काफी होनहार होते हैं, क्या बदलाव लाना चाहेंगे प्रकृति के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में? सबसे बड़ा चीज़ तो यही रहेगा कि जो स्कीम्स और जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको बहुत दिल से और काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में चीज़ों को बस इम्प्लीमेंट कर दें। वही सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि जीत होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि जो ऊपर लेवल के पॉलिसी बना रहे हैं वो लोगों ने सब कुछ सोच वगैरह डाल रखा है, बस इम्प्लीमेंट करने वाला एक समर्थ ऑफिसर चाहिए, और मैं वो बनना चाहूँगा। आपकी इजाज़त हो तो माता जी से भी बात कर लें थोड़ी। क्या नाम है माता जी आपका? ललिता कुमारी। आप इमोशनल हो रही थी थोड़ी देर पहले, काफी संघर्ष भरा जीवन रहा आपका। बहुत संघर्ष, और सबसे बड़ा है कि बेटा मेरा कल बन गया तो सारा मतलब दुख मेरा धुल गया। अब हम खुश हैं कि मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच गया है, और आगे और सोचे अच्छा करने के लिए तो और अच्छा कर सकता है। IAS बनने का सपना था तो वो भी करेगा अगर चाहेगा तो। इसको तो बहुत मतलब ये है कि मेहनत करने में ये बहुत आगे है, मेहनत करने से चूकते नहीं, और हमको ये पता है कि मेरा बेटा कहाँ तक पहुँच सकता है। आंगनवाड़ी सेविका हैं आप, कैसे समय निकाला आपने बच्चों के लिए भी? समय हम निकाल के सब चीज मतलब बहुत कंप्रोमाइज, और बच्चे लोग भी कंप्रोमाइज किए, सब मदद किए, हस्बैंड मदद किए, बेटी मदद किए, पूरे परिवार का सहयोग से हम बच्चे को यहाँ तक पहुँचाए हैं। सबका सहयोग है। क्या बदल जाएगा घर में, अब क्या बदल जाएगा? आप तो बदल जा, मेरा बेटा बन गया, बेटा जो चाहेगा अपना करेगा, सारा चीज मेरा, हम तो खुशी से पागल हुए। कल से तो मेरा आंख से आंसू ने, अभी तो हम रो भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले, इतना हम खुश हैं बेटा से। पूरा घर मेरे इसके पापा तो पूरा रो बैठे एकदम, रो मतलब आंख से आंसू छूट नहीं रहा था। जब बेटी बनी थी तो बहुत रोए थे, लेकिन इस बार तो कम भी रोए। बेटी भी मेरी घर से बनी, बेटी भी घर से, मेरी बेटा को ही श्रेय जाता है, बेटा ही तैयारी करवाया मेरी बेटी को। और जो भी अभी मेरी बेटी, बड़ी बेटी भी पढ़ रही है, 2 नंबर से रह गई, छोटी वाली भी BTech कंप्लीट किया। आगे मेरा भी सपना है कि तुम भी अधिकारी ही बनो, कुछ सपना है मेरा कि सब अपना पैर पे खड़ा रहो और खुशहाल जीवन हो गया। हम, मेरा खुशहाल जीवन हो, बच्चे का खुशहाल जीवन है तो मेरा भी खुशहाल जीवन है। बच्चे से तो हम है कि नहीं? तब यही चाहते हैं, यही बहुत बड़ा खुशी मिला हमको। चलिए, तो हमारे साथ राहुल राज जी हैं, जिन्होंने अपना सपना तो जरूर पूरा कर लिया है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी उदाहरण बन गए हैं जो लोग, यह लगता है उन लोगों को कि अगर 1 बार 2 बार जिंदगी में सफलता मिल गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्होंने 5 बार असफलता झेली है अपने जीवन में, 3 बार इंटरव्यू से भी लौट आए हैं, लेकिन अब जो है 6ठी बार में वन प्रमंडल पदाधिकारी बनकर दिखाया है। अपने साथ साथ पूरे परिवार और बिहार का भी नाम रोशन किया है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।